नमस्कार दोस्तों, वक्त हो गया है बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों का, वो भी मात्र 5 मिनट में। लेकिन खबरों के इस तूफान में डूबने से पहले हमें कमेंट में अभी बताइए कि आप ये वीडियो बिहार के किस जिले या किस जगह से देख रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज। बिहार की सियासत में आज भूचाल आ गया है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। इस बैठक में 7 निश्चय पाठ, 2 योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए अरबों रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है, जिससे अब बिहार का कोई भी कोना सूखा नहीं रहेगा। सस्पेंस बरकरार है कि क्या इसके साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। बड़ी खबर। बिहार के लाखों युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित होने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नए आवेदनों की प्रक्रिया आज 9 अप्रैल 2026 से शुरू कर दी गई है। इस योजना में सरकार युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दे रही है, जिसमें 5 लाख रुपए का सीधा अनुदान शामिल है। सावधान रहें क्योंकि इस बार चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल होगी ताकि कोई भी बिचौलिया आपको ठग न सके। सावधान। बिहार के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने आसमानी आफत का अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो सकता है। तेज गरज और चमक के साथ भारी वज्रपात की आशंका जताई गई है और प्रशासन ने किसानों को खुले खेतों में न जाने की सख्त हिदायत दी है। ये कुदरत का कहर बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है, इसलिए अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। बड़ी खबर। बिहार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मिलने वाली राशि में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे अब स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50,000 की जगह और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार की हर लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस योजना के पैसे सीधे बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। ब्रेकिंग न्यूज। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां भूमिगत टनल का काम रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। दानापुर से मीठापुर के बीच मेट्रो के ट्रायल रन की तारीख का ऐलान जल्द होने वाला है, जिससे पटना वासियों को जाम के झाम से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। इस खबर ने राजधानी के लोगों में जबरदस्त उत्साह भर दिया है क्योंकि अब सफर मिनटों में पूरा होगा। बड़ी खबर। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने एक नया और सख्त आदेश जारी किया है, जिससे भूमाफियाओं की नींद उड़ गई है। अब हर जमीन मालिक को अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराना होगा, वरना सरकार उस जमीन को लावारिस घोषित कर अपने कब्जे में ले लेगी। इस कदम से बिहार में दशकों से चले आ रहे जमीनी विवाद अब हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। सावधान। बिहार के अस्पतालों में अब डॉक्टरों की उपस्थिति की निगरानी सीधे सैटेलाइट और बायोमेट्रिक तकनीक से की जाएगी ताकि मरीजों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। स्वास्थ्य विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि जो डॉक्टर ड्यूटी के दौरान गायब मिलेंगे उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा। 7 निश्चय योजना के तहत अब हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज। बिहार पुलिस ने अंतरराज्यीय शराब तस्करों के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो ट्रक के अंदर गुप्त कैबिन बनाकर तस्करी कर रहे थे। पुलिस की मुस्तैदी ने करोड़ों रुपए की खेप पकड़ी है और इस गिरोह के मास्टरमाइंड को पड़ोसी राज्य की सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई दिखाती है कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस बल कितना मुस्तैद और अडिग खड़ा है। बड़ी खबर। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब हर क्लास की लाइव मॉनिटरिंग मुख्यालय से की जाएगी। बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए मिशन दक्ष को और भी प्रभावी बनाया गया है ताकि कमजोर बच्चे भी परीक्षा में अव्वल आ सकें। जो शिक्षक लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होना तय है। ब्रेकिंग न्यूज। गया और बोध गया को विश्व स्तरीय पर्यटन हब बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर 500 करोड़ के नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत वहां बड़े रिसोर्ट्स और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण होगा, जिससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बिहार का गौरव अब पूरी दुनिया में और भी तेजी से चमकेगा।
बड़ी खबर, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, क्योंकि स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अब हर प्रखंड में कैंप लगाए जाएंगे। ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी का बिल गलत पाया गया तो अधिकारी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब हर घर को 24 घंटे बिना रुकावट के सस्ती बिजली देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। सावधान, बिहार के नेशनल हाईवे पर अब ओवर स्पीडिंग करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि आधुनिक कैमरों के जरिए ऑटोमेटिक चालान कटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने सड़क हादसों को रोकने के लिए ये कड़ा कदम उठाया है और ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर वहां विशेष सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। आपकी एक लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। ब्रेकिंग न्यूज, मुजफ्फरपुर के कांटी थर्मल पावर स्टेशन से बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बना है, जिससे बिहार अब बिजली के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की राह पर है। अब दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी, जिससे आने वाले समय में बिजली की दरों में और भी कटौती की जा सकती है। ये बिहार के औद्योगिक विकास के लिए एक शुभ संकेत है। बड़ी खबर, बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC कराना अब अनिवार्य हो गया है, वरना अगले महीने से मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जन वितरण प्रणाली केंद्रों को आदेश दिया है कि वे लाभुकों की फिंगरप्रिंट जांच सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया से फर्जी राशन कार्डों को सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि जरूरतमंदों को उनका हक मिल सके। सावधान, साइबर अपराधियों ने अब बिहार के भोले भले लोगों को लूटने के लिए नया तरीका निकाला है, जिसमें वे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर OTP मांग रहे हैं। पुलिस की साइबर सेल ने जनता को सचेत किया है कि किसी को भी अपनी बैंकिंग जानकारी न दें और संदेहास्पद लिंक पर क्लिक न करें। सतर्कता ही आपके खून पसीने की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार के भागलपुर सिल्क उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। अब भागलपुरी चादर और सिल्क के कपड़े अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जाएंगे, जिससे स्थानीय बुनकरों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इस ऐतिहासिक फैसले से पारंपरिक कला को नया जीवन और वैश्विक पहचान मिलेगी। बड़ी खबर, बिहार के किसानों के लिए अब ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर 90% तक का अनुदान दिया जा रहा है, ताकि कम पानी में बेहतर फसल उगाई जा सके। कृषि विभाग ने उन्नत बीजों और आधुनिक कृषि यंत्रों के वितरण के लिए जिलावार मेले लगाने का निर्णय लिया है। जो किसान नई तकनीक अपनाएंगे, उन्हें सरकार की ओर से विशेष पुरस्कार और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सावधान, पटना के गांधी मैदान के पास एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है और हर आने जाने वाले की सघन तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और किसी भी लावारिस वस्तु की जानकारी तुरंत पास के थाने में दें। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में जाति आधारित गणना के दूसरे चरण के आंकड़ों के आधार पर अब पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए नई योजनाओं का खाका तैयार कर लिया गया है। गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए देने की योजना की अगली किस्त जल्द जारी होगी। ये फैसला बिहार के सामाजिक और आर्थिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाने वाला साबित होगा। बड़ी खबर, बिहार के मुंगेर में बन रहे रेल सह सड़क पुल के पहुंच पथ का काम अब पूरा हो गया है, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी और भी कम हो गई है। अब लोगों को लंबी दूरी तय करने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा और व्यापारिक गतिविधियों में भी जबरदस्त तेजी आएगी। ये पुल बिहार की लाइफलाइन बनने जा रहा है। सावधान, नकली खाद और बीज बेचने वाले माफियाओं के खिलाफ बिहार सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। छापेमारी के दौरान कई दुकानों को सील कर दिया गया है और पकड़े गए आरोपियों पर NSA लगाने की तैयारी चल रही है। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, बिहार के दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण की सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं और अगले महीने प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास कर सकते हैं। उत्तर बिहार के लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है।